दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये मूवी का क्लाइमैक्स तो आपको पूरी तरह हिला कर रख देगा। और इसका क्लाइमैक्स जानने के लिए भी आप पूरी स्टोरी बहुत ही गौर से सुनोगे। तो चलो, इस साउथ मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ जिसका नाम है ब्लैक मूवी। ये मूवी की स्टोरी टाइम ट्रैवल पर बेस है। तो कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सुदीप और ललिता को, जो मनोहर के साथ कार से कहीं जा रहे हैं। 1964 का साल है और बहुत ही काली रात है। ये जो सुदीप और ललिता है वो घर से भाग आए हैं। मनोहर इनका दोस्त है जो इन्हें भागने में मदद कर रहा है। मनोहर दोनों से कहता है कि तुम भागने की जल्दबाजी कर रहे हो। तब सुदीप कहता है, तुम्हें तो पता है ना, हमारे घर वाले नहीं मानेंगे और ललिता प्रेग्नेंट है, इसीलिए हम इन्हें ये फैसला लिया है। ये सुन मनोहर का तो चेहरा ही बदल जाता है। यहाँ ये था कि ये जो मनोहर था दरअसल वो ललिता से प्यार करता था। सुदीप की बातें सुन उसे बहुत गुस्सा आता है, फिर भी वो उनकी मदद कर रहा था। अब रात का समय था तो बारिश भी हो रही थी, जोरदार बारिश थी। रास्ते में एक क्राफ्ट खड़ी थी जिस पर एक मूर्ति थी। क्राफ्ट वाला कहता है, सर गाड़ी फंस गई है, आप किसी और रास्ते से चले जाओ। और ये लोग चले जाते हैं मनोहर के फार्म हाउस पर। मनोहर के फार्म पर आने के बाद हम देखते हैं मनोहर के घर की तरफ बारिश नहीं थी और वहाँ तो कितनी तेज बारिश हो रही थी। इस दो जगह में ज़्यादा अंतर भी नहीं था। ये बात बहुत अजीब लगती है। यहाँ घर में मनोहर उनसे कहता है, तुम लोग आज रात आराम करो, मैं कल सुबह तुम्हारी शादी की तैयारी करता हूँ और कल तुम्हारी शादी हो जाएगी। मैं खुद तुम्हारी शादी करवाऊँगा। अब ये सुदीप और ललिता आराम कर रहे थे तो मनोहर नीचे बदले की आग में जल रहा था। उसको देखकर लग रहा था वो कुछ तो बुरा करने वाला है। मन ही मन वो लीला से बहुत प्यार करता था। ललिता को सुदीप के साथ देखकर उसके रिश्ते से उसे जलन हो रही थी। उसकी जलन इतनी बढ़ जाती है कि वो अपनी कार से गन लेने जाता है। गन से वो उन दोनों को मारने का सोचता है। वो गाड़ी से बाहर आता है तो देखता है घर की लाइट्स फ्लिकर हो रही थी और अजीब सी आवाज़ें आ रही थी जो काफ़ी डरावनी थी। मनोहर देखता है रोड पर जो स्ट्रीट लाइट्स थी वो भी फ्लिकर्स हो रही थी। मनोहर घर की और देखता है, तभी घर से एक गन शूट की आवाज़ आती है। वो घर में भागता है और देखता है तो किसी ने सुदीप और ललिता को मार दिया था, मगर वहाँ कोई नहीं दिखता। मनोहर ये सब देख बहुत ज़्यादा परेशान होता है और ये सीन यही कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं एक पुलिस स्टेशन में, जहां एक कहानी 60-70 साल बाद आगे जा चुकी है। पुलिस को एक लेडी का कॉल आता है। वो बहुत डरी थी और वो पुलिस को हेल्प मांग रही थी। उसने अपना घर और एड्रेस पुलिस को बता दिया था और उस औरत का अचानक से कॉल कट हो जाता है। जब पुलिस घर के एड्रेस पर जाती है तो वहाँ वो औरत नहीं मिलती, मगर उसका आज हस्बैंड आनंद मिलता है। वो खुद परेशान था क्योंकि उसकी बीवी गायब हो चुकी थी। उसको पुलिस स्टेशन में लाया जाता है जहां उसकी वाइफ अनन्या के बारे में पूछताछ होती है। आनंद कहता है, मुझे पता नहीं कि वो कहाँ गई, मगर जब उसने तुम्हें कॉल किया था तो वो मेरे साथ ही थी। यहाँ पुलिस वाला कहता है कि तुम्हारे घर जब पुलिस आई थी तो तुम काफ़ी डर गए थे और तुमने पुलिस पर हमला भी किया था, जिससे ये साबित होता है कि तुमने ही तुम्हारे वाइफ को मारा होगा, उसे गायब किया होगा। पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। यहाँ आनंद सोचता है कि सब कुछ उसकी गलती से हुआ है और सब ठीक करने के लिए उसे और एक गलती करनी होगी। ये सोच वो फाइटिंग करने लगता है। अब कहानी 2 दिन पहले जाती है, जहाँ हम देखते हैं आनंद की वाइफ अनन्या को, जो अपनी दोस्त प्रभा से कह रही थी कि उसकी मैरिड लाइफ खतरे में है। उन दोनों में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। आनंद और अनन्या का रिश्ता आखिरी सांसें ले रहा है। अब ये दोनों पब में जाती है जहां आनंद भी अपने दोस्तों के साथ आता है। ये सब मिलकर खूब एंजॉय करते हैं। सब लोग बहुत खुश थे।
आनंद और उसका दोस्त एक ड्रग पर डिस्कशन कर रहे थे। वो दोस्त कहता है, एक ड्रग ऐसा भी है जिसे लेकर हफ्तों तक इंसान होश में नहीं आता। उसकी बातों पर किसी को भी यकीन नहीं होता। सब दोस्त हंसने लगते हैं। यहाँ पब में एक छिछोरा लड़का भी था। वो लड़कियों को बेवजह धक्का मारकर परेशान कर रहा था। ये बात आनंद भी नोटिस करता है। उसे उस लड़के पर बहुत गुस्सा आता है। थोड़ी ही देर में प्रभा कॉल पर बात करने के लिए साइड में चली जाती है। उसके पीछे से आनंद भी वहाँ जाता है। वहाँ क्या हुआ पता नहीं। प्रभा दोबारा से जब पार्टी में वापस आती है तो बहुत मायूस थी और उसी छिछोरे लड़के से जाकर टकरा जाती है। दरअसल यहाँ गलती उस लड़के की नहीं थी, पर आनंद उस लड़के को बहुत बुरी तरह मारता है। आनंद का दोस्त उसे घर भेजता है। अनन्या और आनंद घर जाने के लगते हैं। तब गाड़ी में अनन्या कहती है, सबके मूड अच्छे थे मगर तुम्हारी वजह से सब खत्म हो गया। और यहाँ वही लड़का बाइक से आकर इनके कार का कांच तोड़कर भाग जाता है। अब दूसरे दिन सुबह आनंद अनन्या से कहता है, हम हॉलिडे लेते हैं, लंबी छुट्टी लेकर कहीं घूम आते हैं। यहाँ अनन्या कहती है, उतना टाइम तो नहीं है हमारे पास, मगर हम किसी नज़दीकी जहाँ 2-3 दिन तक रह सके ऐसी जगह देखकर रिलैक्स कर सकते हैं। अब अनन्या और आनंद दोनों ही बीच विला पर जाने का सोचते हैं और दूसरे दिन ये लोग अपनी कार से बीच विला की ओर जाते हैं। तब हमें वही 1964 में मनोहर के कार के आगे जो क्राफ्ट फंसी थी उसमें जो स्टैचू था वो वहाँ लगा हुआ दिखता है। यहाँ आनंद को मनोहर के गाड़ी का विजन आता है। वो ये बात अनन्या को भी बताता है तो उसे इग्नोर करने को कहती है। तभी रेडियो पर एक अनाउंसमेंट होती है जो हम सुनते हैं कि 70 साल बाद मून अर्थ की ऑर्बिट में आ रहा है, जिससे कि मून का आकार काफ़ी बड़ा दिखेगा। ऐसा ये दोनों वो बात सुनकर हंसने लगते हैं। 1964 में जब मनोहर की गाड़ी इस रोड से जा रही थी तब यही सब इंसिडेंस हुआ था। मून बहुत बड़ा दिख रहा था। आज 2024 है, अब वही होगा ऐसा भाग्य थे। अब ये दोनों अनाउंसमेंट सुनकर हंसने लगते हैं और उसी विला पर आ जाते हैं। यहाँ मैनेजर उनका वेलकम करता है। मैनेजर उन्हें यकीन दिलाता है कि ये विला बहुत सेफ है। यहाँ पुलिस भी पेट्रोलिंग के लिए आ जाती है। यहाँ एक गार्ड भी था। मैनेजर उनसे बहुत सी बातें करता है और अब अनन्या उसे उस स्टैचू के बारे में पूछने लगती है। वो कहती है, यहाँ नज़दीक कोई चर्च है क्या? तब रास्ते में हमने वो स्टैचू देखा है। तब मैनेजर कहता है, नहीं नहीं, कोई चर्च नहीं, चर्च तो बहुत दूर है यहाँ से। मगर 1964 में ये स्टैचू एक हैंडक्राफ्ट पर लाया गया जा रहा था। अचानक से बारिश होने लगी और क्राफ्ट कीचड़ में फंस गया। उस स्टैचू को वहाँ से हटाने का बहुत प्रयास हुआ मगर स्टैचू रत्ती भर भी नहीं हिला रहा, मानो उस स्टैचू ने वही जगह खुद के लिए चूज़ की हो। फिर बड़े बुजुर्गों ने उस स्टैचू को वहीं बिठाने का सोचा और 1964 में उस स्टैचू की यहीं पर स्थापना हो गई। तब से वो स्टैचू यही है, जैसे वो खुद की मर्जी से यहाँ रहता हो। ये बात अनन्या को बहुत अजीब लगती है। मैनेजर की बात सुन आनंद हंसने लगता है। अब ये लोग यहाँ कुछ देर रिलैक्स कर शहर शॉपिंग के लिए जाते हैं। यहाँ शॉपिंग मॉल में वही छिछोरा लड़का उसके दोस्त के साथ दोबारा से मिलता है। अभी वो लड़का इन दोनों से माफ़ी मांगता है। अनन्या उसे माफ़ करती है मगर आनंद बाहर आकर उस लड़के की बाइक के हेडलाइट्स और लाइट्स फोड़कर कहता है, अभी मैंने तुझे माफ़ किया। यहाँ हमें आनंद का नेचर समझ आता है, जो काफ़ी गुस्सेल था। उस लड़के ने उसकी कार का कांच फोड़ा, उसके बदले आनंद ने उसकी गाड़ी तोड़ी। अब ये लोग शॉपिंग कर बीच विला पर वापस आ रहे थे। तब अनन्या कहती है, तुम अब बैचलर नहीं हो, गुस्सा कंट्रोल किया करो। अनन्या को ये बात कुछ हद तक ठीक भी लगती है क्योंकि उन लड़कों को सबक सिखाने का अच्छा मौका था। अब ये लोग जब
बीच विला पर वापस आते हैं तो यहाँ गार्ड नहीं था। आनंद बहुत बार हॉर्न बजाता है और गार्ड के ना आने पर वो खुद ही गेट खोलकर अंदर जाता है। जब विला में आते हैं तो दरवाजे पर एक गिफ्ट रखा देखते हैं। उन्हें समझ नहीं आता आखिर ये गिफ्ट भेजा किसने, क्योंकि ये दोनों यहाँ आए थे, किसी को भी पता नहीं था। अब ये उस गिफ्ट को अनपैक करते हैं तो बहुत ही महंगी और यूनिक पेंटिंग उसमें थी। इन्हें लगता है शायद विला के ऑनर ने रखी होगी। थोड़ी देर ये लोग मस्त इंजॉय करते हैं और अचानक से डोरबेल बजती है। आनंद देखता है तो उसी का दोस्त सुरेश दरवाजे पर था। सुरेश कहता है, यार सब ठीक तो है ना, तूने कॉल किया था। तब आनंद कहता है, नहीं मैंने तो कोई कॉल नहीं किया। सुरेश कहता है, सच में तूने कोई कॉल नहीं किया, पर मुझे तो कॉल आया था और तू कह रहा था कि कुछ तो गलत है इस विला में, इसलिए मैं यहाँ आया। ये बात बहुत चौंका देने वाली थी, क्योंकि आनंद कहता है, यार पेंटिंग किसने मुझे गिफ्ट की तुझे पता है क्या? हमारे ग्रुप से कोई किया होगा। सुरेश कहता है, नहीं यार, हमें तो किसी को भी पता नहीं है कि तू यहाँ है। तेरे कॉल से मैं यहाँ आया। सच में कोई डरने वाली बात तो नहीं है ना? सुरेश अपना मोबाइल जल्दबाजी में कार ही में भूल गया था, तो वो उसे कुछ सबूत नहीं दे पाता। वो कहता है, यार कुछ नहीं है तो रिलैक्स करो, एंजॉय करो, मैं जाता हूँ। कुछ लगे तो मुझे कॉल कर देना। अब सुरेश जाते हुए फिर से एक बार आनंद से कहता है, तूने सच में मुझे कॉल नहीं किया था क्या? आनंद कहता है, नहीं यार। तब सुरेश कहता है, चल ख्याल रखना, और हाँ इस वॉच में 11 बजे है, टाइम ठीक कर ले, वॉल वॉच खराब है शायद। आनंद भी ये बात नोटिस करता है, मगर उसे कुछ समझ नहीं आता। सुरेश अपनी कार में आकर मोबाइल देखता है तो 2:30 बजे थे जब आनंद का कॉल आया था, मगर अभी तक तो 2:30 बजे भी नहीं थे। सुरेश थोड़ा डर जाता है कि ये आखिर हो क्या रहा है। अब घर में ये दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी आनंद को कॉल आता है। वो कॉल अटेंड करने बालकनी में जाता है तो उसे नीचे कुछ अजीब सी हरकतें दिखती है, मगर वो उस बातों को नज़रअंदाज कर कर घर में आ जाता है। यहाँ तभी एक बहुत अजीब सी आवाज़ आने लगती है, जैसे 1964 में मनोहर को आ रही थी, और अचानक से लाइट्स फ्लिकर होने लगती है और लाइट बंद हो जाती है। गार्ड को कॉल करने पर वो रिसीव नहीं करता। अब आनंद मैनेजर को कॉल कर कर कहता है, गार्ड यहाँ पर नहीं है और लाइट भी चली गई है। तब मैनेजर कहता है, वो वही आसपास होना चाहिए। आनंद इन्वर्टर चालू करने नीचे जाता है। यहाँ बाहर आते ही फुल मून को देख अनन्या बहुत खुश होती है। 70 साल बाद ये फुल मून दिखता है, ऐसा कंसेप्ट उसने भी बहुत बार सुना था। ये फुल मून देखकर अनन्या बहुत खुश होकर आनंद से बातें करती है। तब आनंद इन्वर्टर चालू करता है, जिससे लाइट ऑन हो जाती है। तभी आनंद को एक विजन आता है। वो देखता है अनन्या रो रही है और विला में आनंद घर का सामान तोड़ रहा है। ये विजन वो अनन्या को भी बताता है तो अनन्या हंसने लगती है, मगर आनंद समझ गया था ये विजन जल्द ही सच होने वाला है। इन्हें ये भी समझता है कि कोई इन्हें छुप कर देख रहा है। अनन्या को भी जल्द ही समझ जाता है कि इन दोनों के अलावा वहाँ कोई और भी है जो इन पर नज़र रखे हुए है। ये दोनों चेक करते हैं तो बाहर कोई नहीं था, पर जब अनन्या खिड़की से बाहर देखती है तो सामने वाले विला में लाइट जल रही थी, जिसे देख अनन्या आनंद से कहती है, मैनेजर ने कहा था यहाँ सिर्फ हम दोनों ही हैं, फिर सामने की विला में कौन है? आनंद थोड़ा शॉक होता है। तभी आनंद को गार्ड का कॉल आता है, जो कहता है, सर मैं थोड़ा इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल में आया हूँ। आनंद कहता है, यहाँ हमारे सिवा कोई और भी है क्या? तब गार्ड कहता है, नहीं सर, वहाँ तो सिर्फ आप दोनों ही हो। इतना कहे गार्ड का कॉल कट हो जाता है। तभी यहाँ लाइट फ्लिकर्स हो रही थी और अजीब सी आवाज़ इनके कानों में घूम रही थी, जिससे ये दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। उस आवाज़ से इन्हें तकलीफ़ होती है
आवाज़ जैसे ही रुकती है तो आनंद सामने वाले विला में जाता है और यहाँ हम नोटिस करते हैं रास्ते में एक डार्क स्पॉट भी था। उसे क्रॉस कर कर आनंद आगे जाता है तो विला की लाइट्स ऑफ होती है। यहाँ रास्ते में एक जला सिगरेट भी उसे मिलता है। वो वापस आकर अनन्या से कहता है, शायद कोई हमारे साथ प्रैंक कर रहा है, ज़रूर ये वही बदमाश लड़के होंगे। अब यहाँ पर वो देखती है सामने की विला की लाइट फिर से चालू होती है। वो वहाँ जाकर विंडो से अंदर झांकती है। यहाँ भी वही पेंटिंग थी, तो उस विला में भी वही पेंटिंग थी जो आनंद को गिफ्ट के तौर पर आई थी। सब विला और सामान भी ठीक उन्हीं की तरह था। टेबल पर एक विक्सी का ग्लास हिल रहा था। आनंद गौर से देखता है तो अंदर आनंद ही बैठा था। उसके सामने अनन्या भी थी। ये देख वो तो पूरी तरह हिल जाता है और विला की ओर भागने लगता है। तभी उसका धक्का लगकर एक फ्लावर पॉट गिर जाता है। ये दोनों अपने विला पर वापस आते हैं और ये सब देखकर वो दोनों भी काफ़ी डर गए थे। अनन्या उस सिगरेट को देखकर कहती है, ये सिगरेट सिर्फ हमारे पास ही है। ये फॉरेन से मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए मंगवाई थी और ये सिगरेट काफ़ी महंगी है। पर यहाँ सिगरेट का बॉक्स पूरा फुल था। तभी ये दोनों बातें करते हुए सिर्फ वैसे ही बैठते हैं जैसे अभी उस घर में बैठे थे। उसके धक्के से सामने वाला विक्सी का ग्लास हिलने लगता है। ठीक अभी अभी सामने की विला में हिल रहा था। ये दोनों बातें नोटिस कर रहे थे। तभी बाहर से आवाज़ आती है और आनंद खिड़की के बाहर देखता है कि फ्लावर पॉट गिरा हुआ था। यानी अभी जो सीन हो रहा था ठीक वही सीन सामने वाला विला में हो चुका था। इन्हीं की वजह से ये फ्लावर पॉट गिरा था। इनके अलावा यहाँ कोई और था ही नहीं। उसका दिमाग घूमने लग जाता है। दोनों भी बहुत डर जाते हैं। कहते हैं, हमने अभी हमारा 10 मिनट आगे का फ्यूचर सामने वाले विला में देखा है। ये दोनों डर कर भागने का सोचते हैं। जब ये कार में बैठकर यहाँ से जा रहे थे तभी सेम उनकी कार आगे भी दिख रही थी। बहुत देर तक घूमने के बाद आनंद को समझ जाता है कि वो यहीं पर विलास में घूम रहा है। ये लोग यहाँ से बाहर जा ही नहीं पाते। परेशान होकर दोनों वापस विला में आ जाते हैं। इस बार वो पेंटिंग टूट चुकी थी और अनन्या पुलिस को हेल्प मांगने के लिए कॉल करती है, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। पर यहाँ पुलिस को जो कॉल फ्यूचर से रिसीव हुआ था वहाँ उन्होंने पास्ट वाले आनंद को ही उठा लिया था। उन लोगों के लिए फ्यूचर प्रेजेंट और इनका फ्यूचर था। यहाँ आनंद विला में घबराहट में सुरेश को कॉल करता है। सुरेश को आनंद कहता है, यार तू आकर जाने के बाद यहाँ थोड़ी दिक्कत हो गई। तब सुरेश कहता है, नहीं यार, मैं तो वहाँ आया ही नहीं, मुझे तो अभी पता चला कि तू घर से बाहर है। ये सुन आनंद को तो अब और ज़्यादा शौक लगता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आनंद सुरेश की बात अनन्या को बताता है कि पहले सुरेश यहाँ आया ही नहीं था, यह हमें मालूम है, मगर वो कह रहा है कि वो यहाँ आया नहीं। यानी पहले जो सुरेश यहाँ आकर गया वो इसी 2:30 बजे के कॉल को अटेंड करने के बाद आया था, मगर तब इस आनंद के विला में 11 बज रहे थे। यह हमें भी बहुत शॉकिंग चीज़ लगती है। हमारे लिए भी सुरेश यहाँ दोबारा आएगा। इस विला में कैंडल से आग लगाई थी। अनन्या कहती है, हमारे बाहर जाने के बाद यहाँ कोई आकर गया जिसने पेंटिंग तोड़ी और कैंडल से पर्दा भी जलाया है। आनंद कहता है, ये हमारी इमेजिनेशन तो नहीं है, मगर हम दोनों सेम चीज़ एक साथ कैसे इमेजिन कर सकते हैं। आनंद यहाँ एक बात तो ये भी कहता है कि शायद वो सामने वाले विला में जो हम दोनों हैं वो असली होंगे, हम तो असली नहीं। अनन्या उसे संभालती है, गुस्सा भी करती है। तभी इन्हें इनकी कार की आवाज़ आने लगती है। जब सामने वाले विला को देखते हैं तो वहाँ पर्दे में आग लगी थी, जो थोड़ी देर पहले इनके घर में भी लगी थी। आनंद कहता है, अगर वो हमारी तरह सोचते हैं तो हम जो करेंगे वो भी वही करेंगे। आनंद लाइट्स ऑन ऑफ करने लगता है। तभी थोड़ी देर में सामने वाले विला में भी लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। यह आनंद अब सामने वाले विला में
डालने के लिए एक नोट लिखता है। दोनों जाकर वो नोट डालकर आते हैं क्योंकि उसे लगता है हम टाइम में उनसे आगे हैं। पर जब ये खुद के विला में वापस आते हैं तो वो नोट इन्हीं के घर में था। आनंद अनन्या से कहता है, ज़रूर ये इल्यूजनेशन है, यानी भ्रम, और यहाँ पर किसी को आते इन्होंने देखा भी नहीं था। आनंद एक नोट और लिखता है। अनन्या को कहता है, तुम यहीं रुको, मैं जाकर नोट डालकर आता हूँ। तुम देखना वो नोट यहीं आता है या नहीं। अब वो गेट पर जा ही रहा था, तभी उसने जो सामने वाले विला में नोट छोड़ा वो फिर से एक बार यहाँ आ जाता है। पर ये नोट पहले वाला नहीं, बल्कि अभी जो आनंद के हाथ में नोट था वही था। वो नोट देखता है, इन्हें समझ जाता है कि वो सामने जो आनंद और अनन्या है वो कोई और नहीं, यही दोनों हैं जो अलग टाइमलाइन में फंसे हैं। इनसे 10-15 मिनट आगे पीछे है, जिससे हमें समझता है कि ये जो इन दो विला में हो रहा था वो 10 मिनट आगे और 10 मिनट पीछे की टाइमलाइन थी। यानी उस घर में इनका कभी पास्ट तो कभी फ्यूचर दिख रहा था, पर यहाँ हम जिन्हें देख रहे थे वो असली वाले थे। यानी प्रेजेंट में हमने जो स्टार्टिंग से आनंद और अनन्या को देखा था वो इस विला में थे। आनंद को अब एहसास होता है कि यहाँ कुछ तो बुरा होने वाला है। तभी सामने वाला विला से वो आनंद आकर इस आनंद को पीटने लगता है। आखिर ये क्या हो रहा था? आनंद को पीटकर वो वहाँ से भाग जाता है। प्रेजेंट वाला आनंद काफ़ी डर गया था। उसे समझता ही नहीं कि ये सपना है या हकीकत। वो दिमाग ठंडा करने के लिए ड्रिंक करने लगता है। घड़ी में अभी टाइम देखते हुए यहाँ वो कहता है अभी 2 बजे है। अनन्या उसे ड्रिंक करने से मना करती है। अब ड्रिंक कर कर आनंद सामने वाले विला में जाता है तो देखता है यहाँ 1 बजा है। उस विला में दोनों का झगड़ा चल रहा था, जिसमें अनन्या बेहोश हो गई थी क्योंकि आनंद ने उसे मारा था। आनंद डर जाता है, अभी जो यहाँ हुआ वो उनके साथ भी ज़रूर होगा। पर आनंद सोचता है, कुछ भी हो जाए तो मैं अनन्या को ऐसे मार नहीं सकता। उस विला की वॉल क्लॉक में देखता है तो उस विला में 1:30 बज रहा था, जबकि आनंद और अनन्या के वॉल वॉच में हमने अभी 2 बजे का टाइम देखा है, जिसका मतलब ये सामने वाले विला का टाइम पीछे था। आखिर ये क्या हो रहा था? अब ये दोनों अपने विला वापस आते हैं। उनकी नज़र वॉल वॉच पर जाती है तो देखकर दोनों भी काफ़ी डर जाते हैं। अभी जिस वॉच में 2 बज रहे थे वहाँ 1 बजता है, पर ये टाइम पीछे कैसे आया ये समझ नहीं आता। इसलिए दोनों और ज़्यादा डर जाते हैं। यहाँ पर पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट कुछ भी हो रहा था। टेंशन में आनंद वही ड्रग लेने का सोचता है जिसके बारे में वो पब में बातें कर रहा था, मगर यहाँ अनन्या उसे ड्रग लेने से मना करती है। जब वो पर्दे की ओर देखती है तो यहाँ पर्दे एकदम ठीक थे। कुछ देर पहले यही पर्दे जल रहे थे और जो पेंटिंग टूटी हुई थी वो भी ठीक थी। वो लोग विंडो से बाहर झांकते हैं तो यहाँ उन्हीं की गाड़ी भी बाहर घूम रही थी। उसमें भी शायद कोई आनंद और अनन्या ही होंगे जो एक जगह जाकर गायब हो रही थी। आनंद को लगता है यहाँ एक ब्लैक स्पॉट है जहाँ एंटर करने के बाद से ही ये सब हो रहा था, जैसे वहाँ कोई ब्लैक होल हो जिससे टाइम चेंज हो रहा था। ये दोनों सोचते हैं कि हर जगह लाइट है, बस उसी स्पॉट पर काफ़ी अंधेरा है। वहीं पर ये सब गायब हो रहा था। आनंद अब दिमाग पर जोर डालकर सोचने लगता है। वो कहता है वहाँ कुछ तो अजीब बात है, जिससे कि हम जैसे ही उस जगह को क्रॉस करते हैं तो खो जाते हैं, अलग अलग टाइम में जाते हैं। कार से भी 4 बार वो उसी होल को क्रॉस कर चुके थे। आनंद कहता है हम हर बार एक ही विला में नहीं आ रहे, बल्कि टाइम चेंज हो रहा है। हर बार उस होल को क्रॉस कर कर हम अलग अलग टाइम जोन में जा रहे हैं। यहाँ हमें भी समझता है कि कैसे वो पेंटिंग टूटी तो कभी ठीक मिलती है, कभी पर्दे जलते हैं तो कभी ठीक थे। और यहाँ एक टाइमलाइन में आनंद अनन्या को हर्ट भी करने वाला था। अनन्या कहती है अभी हम जहाँ हैं वहाँ 1:15 हो रहे हैं। अब 15 मिनट बाद यहाँ कुछ तो होने वाला है।
1:30 बजे हम यहाँ से निकल सकते हैं। आनंद से वो बातें कर ही रही थी, पर यहाँ वो देखती है नोटपैड पर जो वो अभी कह रही थी वो पहले से लिखा हुआ था। इसका मतलब यही टाइम जोन इन्होंने बहुत बार पार कर चुका था। यही बातें भी वो बहुत बार डिस्कस कर चुके थे, पर इन्हें कुछ पता भी नहीं था। ये दोनों अब साथ ही में बाहर जाते हैं। इस बार वो विला में जाकर देखते हैं तो यहाँ उन्हें हाल ही में आए दोनों दिखते हैं, जहाँ उन्हें वो गिफ्ट मिला था उसकी अनपैकेजिंग कर रहे थे। ये बहुत ही अलग और रेयर बात थी, जहां हमें समझता है कि ये लोग खुद को ही अलग अलग टाइम जोन में देख रहे थे। यहाँ स्टार्टिंग में जब आनंद बालकनी में आकर कॉल रिसीव करता है तो समझता है कि वो पेंटिंग दरअसल अनन्या की फ्रेंड प्रभा ने ही आनंद को गिफ्ट की थी, और यहाँ आनंद को पता था कि वो पेंटिंग प्रभा ने गिफ्ट की है, पर वो ये बात अनन्या से छुपा रहा था। यहाँ हमने पहले भी देखा था कि आनंद को बालकनी से कोई होने का एहसास हो रहा था, पर वो इग्नोर कर देता है। यहाँ भी वैसे ही हो रहा था, और हमें समझ आता है कि ये दोनों टाइमलाइन में फंस गए थे और नीचे से यही खुद को पास्ट में देख रहे थे। ये कितनी बार एक ही घटना से गुजर गए थे इन्हें भी पता नहीं था, मगर इन दोनों ने मिलकर आनंद की बातें सुन ली थी। आनंद प्रभा से कह रहा था उसमें मेरी कोई गलती नहीं। यहाँ आनंद कॉल पर प्रभा से कह रहा था कि तुम मुझ पर लाइन मारते थे। यहाँ हमें भी पब की बात याद आती है, जहाँ पब में प्रभा कॉल करने गई थी और उसके पीछे आनंद भी गया था। अब वहाँ ये बात अनन्या को याद आती है। उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि आनंद उसकी ही सहेली के साथ रिलेशनशिप में है और वो अनन्या को धोखा दे रहा है। अनन्या मायूस हो जाती है। आनंद उसे समझाने की पूरी कोशिश करता है, मगर वो अब उस ब्लैक स्पॉट को अकेले क्रॉस कर चुकी थी, जिसे इन दोनों को क्रॉस करना था ताकि दोनों भी एक साथ रह सके। मगर अब आनंद और अनन्या अलग अलग टाइम लूप में फंस गए थे। आनंद बार बार उस होल को पार कर कर विला में देखता है, मगर हर विला में हर बार अलग अलग टाइमलाइन था, और यहाँ अकेली अनन्या कहीं भी नहीं थी। हर बार अनन्या के साथ एक दूसरा आनंद भी था। ये जो प्रेजेंट वाला असली आनंद था वो अब पूरी तरह टूट गया था, क्योंकि अनन्या किस टाइमिंग में पहुंच गई थी ये उसे भी पता नहीं था, और कहाँ गई ये तो ढूंढना भी बहुत मुश्किल था। यहाँ ये बहुत देर तक चलता है और हमें एक जगह वो भी सीन दिखता है जहाँ ये दोनों इन्वर्टर चालू करने गए थे और अनन्या को लग रहा था कि वहाँ कोई और भी इन पर नज़र रखे हुए है, तो ये कोई और नहीं आनंद ही था। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस है, कुछ भी समझ नहीं आता। आखिर तक ये कहानी हमें जोड़े रखती है। मैं जब ये फिल्म देख रही थी तो जगह से उठी तक नहीं। आपको भी एक्सप्लेनेशन सुनकर क्या लग रहा है ज़रूर बताना, और क्लाइमैक्स जानने की एक्साइटमेंट भी हो रही होगी। चलो तो आगे बढ़ती हूँ। अब यहाँ प्रेजेंट वाला जो आनंद है वो बार बार अनगिनत बार उस होल को क्रॉस कर कर देखता है। उसे उसकी अनन्या कहीं नहीं मिलती। वो कहाँ गई उसे पता नहीं। यहाँ आनंद विला की दूसरी साइड आता है, तभी यहाँ पुलिस आकर उसे अरेस्ट करती है। ये पुलिस को अनन्या का कॉल आया था, जिससे आनंद उन्हें अपने साथ जो हुआ वो एक्सप्लेन करने लगता है, मगर पुलिस उस पर यकीन नहीं करते क्योंकि आनंद ड्रंक था। अब सीन वही स्टार्टिंग में जाता है जहां पुलिस ने आनंद को अनन्या के कॉल पर अरेस्ट किया था। यहाँ अब कहानी के स्टार्ट वाले प्रेजेंट में हम आ जाते हैं, जहां आनंद की बातों पर कोई यकीन नहीं करता क्योंकि उसने पुलिस वालों पर हाथ उठाया था। अब यहाँ आनंद सोचता है मेरी गलती की वजह से ये सब हो गया, मैं और एक गलती कर सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब यहाँ पुलिस स्टेशन से भागकर वहाँ से एक कार चुराता है। आनंद उसी विला की ओर आता है। यहाँ जब वो उस स्टैचू के पास आता है तो वहाँ वही कार उसे दिखती है जिसका विजन विला की ओर जाते हुए आनंद को आया था।
आनंद उस कार का पीछा करते हुए एक बंगले पर आ जाता है और यहाँ हमें समझता है कि वो बंगला किसी और का नहीं, मनोहर का था। मनोहर से आनंद अपनी सारी बातें कहता है। मनोहर जो काफ़ी बूढ़ा हो गया था, उसने भी ये एक्सपीरियंस किया था जो अभी आनंद कर रहा है। मनोहर कहता है, मैं जब मेरे दोस्तों को यहाँ लाया था तब 70 साल पहले वही फुल मून का टाइम था। मैं नीचे सोच रहा था कि ये सब करूं, मगर पहले ही उन्हें कोई शूट कर चला गया था। जब मैंने देखा, मेरे दोस्तों को मारने वाला कोई और नहीं, मैं ही था जो किसी और टाइमलाइन से आया था। यहाँ से तुम जिस विला में ये एक्सपीरियंस कर आए हो वो ज़्यादा दूर नहीं। मैंने उस टाइम से निकलकर इस पर बहुत रिसर्च किया। तब मुझे पता चला कि यहाँ अंग्रेज़ सरकार कुछ एक्सपेरिमेंट करती थी, जैसे किसी और दुनिया की खोज, ब्लैक होल या टाइम ट्रैवल जैसी चीज़ों को। उन्हें भी इसका अंदाज़ा लग गया था कि उनकी एक्सपेरिमेंट सफल हो गई, पर उन्होंने ये बात हम लोगों से छुपाई है। अब वो स्पॉट है, वो टाइम ट्रैवल का गेट हो चुका है, जिससे जब भी हम गुजरते हैं तो अलग अलग टाइम में पहुंच जाते हैं। एक तरह से देखा जाए तो उस होल को क्रॉस कर हम हमारी ही अलग अलग टाइम लाइन में जा सकते हैं। अभी इसे पैरानॉर्मल टाइम भी कहा जाता है। इससे अनंत रियलिटी मिलती है। हम 1 मिली सेकंड से भी अलग हो सकते हैं। शायद तुम यहाँ हो तो अलग टाइम में अनंत आनंद मुझसे मिल रहे होंगे। तुम्हारी अनन्या भी तुम्हें ही ढूंढ रही होगी। जो तुम्हारे साथ हो चुका है वो तुम्हारे साथ अभी भी कुछ मिली सेकंड से पीछे पीछे ऐसे अनंत बार हो रहा होगा। तुम आखिरी अनन्या को कैसे ढूंढ पाओगे? तुम्हें तुम्हारी प्रेजेंट वाइफ मिलना तो अब नामुमकिन ही है। ये सुन आनंद बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, मगर वो हार नहीं मानना चाहता। उसे कुछ भी कर कर अपनी अनन्या को ढूंढना ही था। मनोहर की बातों से ये तो पता चल गया था कि उस ब्लैक स्पॉट पर बहुत गहरा राज है। यहाँ मनोहर कहता है, तुम्हें तुम्हारी अनन्या नहीं मिली तो तुम कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारी अनन्या तुम्हें मिल जाए, नहीं तो तुम्हारी अनन्या और तुम एक टाइम लूप में फंस जाओगे। मनोहर कहता है, अभी फुल मून खत्म होने में सिर्फ 45 मिनट बाकी है। इस टाइम में तुम अगर अनन्या को ढूंढ पाओ तो ठीक, नहीं तो ये बात समझ लो कि एक टाइम में बस एक अनन्या ही रह सकती है। यहाँ आनंद विला पर वापस आता है और देखता है हर जगह पर उसे अनन्या के साथ दूसरा आनंद भी दिख रहा था। वो बार बार ब्लैक होल को क्रॉस कर कर जा रहा था और हर बार आनंद के साथ अनन्या थी। अब वो सोचता है क्यों ना एक जगह के आनंद को ही ख़त्म कर दूँ। इसलिए वो एक जगह जाकर आनंद को ही मारने लगता है। ये हमें भी क्लिक होता है कि कैसे एक दूसरा आनंद आकर प्रेजेंट आनंद को मार रहा था, यानी इस टाइम को उस आनंद ने पहले ही जी लिया था। अब यहाँ आनंद एक जगह आता है और वो देखता है यहाँ अनन्या आनंद को खुद की प्रेगनेंसी के बारे में बता रही थी, जिससे वो काफ़ी खुश थे। आनंद वहाँ से दूसरी ओर जाकर देखता है, वहाँ उसे अनन्या की प्रेगनेंसी रिपोर्ट मिल गई थी। वो खुद पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि अनन्या यहाँ आनंद को सरप्राइज़ देने लाई थी। ये सब बातें सोच सोच कर आनंद खुद को कोसने लगता है कि कैसे उसकी ईगो और एरोगेंस की वजह से अनन्या उससे दूर चली गई। यहाँ वो ये भी सोचता है कि पद्मा वाली बात अगर वो पहले ही अनन्या से शेयर कर देता तो अनन्या उसे यूं छोड़कर नहीं जाती। वो बहुत रोने लगता है और सब सोच सोच कर खुद को ही सबका जिम्मेदार ठहराता है। अब वो एक और बार उस होल को क्रॉस करने जाता है, पर यहाँ पुलिस उसे अरेस्ट करने आती है। वो कहता है कुछ उससे पहले यहाँ गन शूट की आवाज़ आती है। यहाँ पुलिस उसे अरेस्ट करने आती है। वो कहता उससे पहले यहाँ गन शूट की आवाज़ आती है। शूट की आवाज़ से सब पुलिस इधर उधर भाग कर देखने लगते हैं कि आखिर गोली कहाँ चली, मगर मेन पुलिस वाला आनंद के साथ ही था। आनंद भाग रहा था
तभी वो पुलिस गोली चलाता है। इस टाइमलाइन में यहाँ पुलिस ने अभी गोली चलाई जिसकी आवाज़ थोड़ी देर पहले इन्हें आई थी। यानी इस होल के पीछे अनंत बार यही सीन आगे पीछे चल रहा है, ये हमें समझता है। और अब आनंद जो होल क्रॉस कर चुका था, वहाँ उसे पुलिस की गाड़ी दोबारा से दिखती है। आनंद को लगता है ये फिर से उसे अरेस्ट करने आए हैं। वो पुलिस से कह रहा था कि मैंने ही मेरी बीवी को मारा, मगर यहाँ उसे अनन्या दिखती है। यानी इस बार अनन्या पुलिस के साथ थी। अनन्या को देख वो उसे बहुत खुशी होती है। अब आनंद और अनन्या घर वापस जा रहे थे, तभी अनन्या आनंद से कहती है, तुम बाहर गए और कहीं गायब हो गए। फिर मैं पुलिस स्टेशन चली गई, अच्छा हुआ तुम मिल गए। उसकी बातें सुन आनंद समझ जाता है कि ये उसकी प्रेजेंट वाली अनन्या नहीं है, यानी वो मिलेगी भी नहीं। ये उसे समझ गया था। वो फिर से इसी टाइमलाइन में आ गया था और उसकी अनन्या इस टाइमलाइन में दोबारा आएगी या नहीं ये भी उसे नहीं पता था। या ऐसे ही अनन्या टाइमलाइन में घूमती रहेगी, पता नहीं। और अब आनंद पेट्रोल पंप पर रुक कर वॉशरूम जाता है तो देखता है यहाँ और एक आनंद आ गया था जो इस आनंद को मारता है, अनन्या को ढूंढने वाला था। अब यहाँ से ये भी समझता है कि अनन्या के लिए हर बार आनंद आकर उसके साथ वाले आनंद को मारने वाला था। अब यहाँ वॉशरूम से आनंद जब कार में आकर बैठता है तो उसकी हंसी कुछ और ही कह रही थी। यानी वो प्रेजेंट वाला आनंद था ही नहीं, शायद ये दूसरे टाइमलाइन से आया हुआ आनंद था जो प्रेजेंट वाले आनंद को मार चुका था और ये प्रेजेंट वाला आनंद खत्म हो गया होगा। और रही बात अनन्या की, तो वो कहाँ गई, उसके बारे में कुछ दिखाया ही नहीं। शायद से वो भी अपने असली आनंद को ढूंढ रही होगी, नहीं तो किसी अनन्या को ख़त्म कर रही होगी। और ये कहानी तो ख़त्म हो गई, पर पीछे बहुत से सवाल छोड़कर चली गई। मुझे कुछ समझ आया, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। जैसे कि शायद उस वॉशरूम में आए दूसरे आनंद ने प्रेजेंट आनंद को ख़त्म कर दिया और वो जो अनन्या प्रेजेंट वाले आनंद के साथ थी वो उसी की होगी। नहीं तो फिर जो ओरिजिनल कपल है वो यूं ही घूम रहे होंगे अकेले अकेले। पर एंडिंग हो गई, इसका मतलब प्रेजेंट आनंद को मारने वाला आनंद और कार में बैठी अनन्या एक टाइमलाइन से होंगे और वो उनकी रियल टाइम की जोड़ी होगी। इसीलिए वॉशरूम से बाहर जब वो दूसरा आनंद आया तो वो स्माइल कर रहा था, यानी उसने उसकी रियल अनन्या ढूंढ ली थी। आपको इसके बारे में क्या लगता है ज़रूर बताना। मुझे तो ये मूवी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। टाइम ट्रैवल्स पर बहुत सी थियरीज है, उस पर हॉलीवुड में बहुत मूवीज़ बनती है, मगर तमिल में पहली बार इतनी हाई लेवल सस्पेंस वाली मूवी मैंने पहली बार देखी है। आप अपने ओपिनियन मुझसे ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं अगले स्टोरी में ऐसे ही सस्पेंस और थ्रिलर के साथ। इस कहानी में 3 चीज़ें दिखाई गई जिससे टाइम ट्रैवल हो रहा था। पहले तो उस स्टैचू वाले जगह पर कुछ तो पैरानॉर्मल था। दूसरी बात उस विला के ब्लैक स्पॉट और तीसरा अंग्रेज़ों की वहाँ एक्सपेरिमेंट। और शायद से उस फुल मून की वजह से वो सारी बातें ट्रिगर हुई। और नहीं तो वहाँ विला में हमेशा लोग आते रहते थे। शायद वो ब्लैक होल का, वो एक्सपेरिमेंट का ट्रिगर होना उस फुल मून से जुड़ा हुआ था। यानी फुल मून पर ही वो ब्लैक स्पॉट ट्रिगर होता है, यानी ऑन होता है। नहीं तो हमेशा के लिए तो वो नॉर्मल ही रहता है। यानी हर 70 साल बाद उस जगह पर ये चीज़ें होते रहेगी।